हेलो भाई, कैसे हैं आप। नमस्कार भाई। भाई देखिए, हम लोग कर रहे थे घातांक एवं करने, वही सवाल उसी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, आज आपका लास्ट क्लास है घातांक एवं करने का। आज आपका लास्ट क्लास है। आपको 10 क्लास दिए हैं घातांक एवं करने का। उसमें जितना टाइप आपका बना हुआ है, हर एक टाइप पे आपको सवाल करा दिए हैं, जो कि जितना तक कि आपका आप अगर उससे कर लें, सभी सवालों को अगर हर टाइप को आप पढ़ लें, तो आपका एग्जाम में आपसे सवाल नहीं छूटेगा। जितना आपको 10 क्लास में जितना टाइप, जितना सवाल आपको करा दिए हैं, उतना सवाल अगर आप कर लें, तो आपका एग्जाम में अगर वो सवाल आएगा, किसी भी चाहे कोई भी डाटा आएगा, उस सवाल को आप सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है, तो भाई आज आपका लास्ट क्लास है, देखिएगा इसको। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको पहले लाइक और सब्सक्राइब दोनों करना पड़ेगा। क्या आपने दोनों काम कर दिया? आप कीजिए, हम तब तक मिटाते हैं इसको, उसके बाद आगे आपको सवाल कराएंगे हम। क्या आप सब्सक्राइब और लाइक कर दिए भाई? क्या आप किए हैं अभी तक? कर दिए? कर दो भाई जल्दी। चलिए सवाल कीजिए आप। देखिए सवाल क्या है पहला आपका, कि √5 + √3 बटे √5 - √3 का होल स्क्वायर प्लस में √5 - √3 बटे में √5 + √3 का होल स्क्वायर का मान पूछा है, ये बताइए। देखिए इस सवाल में आपको एक ही टाइप का सवाल आपको दो को जोड़ के दे दिया हुआ। अभी तक जो आप सवाल कर रहे थे उसमें आप एक टाइप का एक सवाल कर रहे थे, पर इसमें जो टाइप तो एक ही है, ये बनेगा एक ही टाइप से, पर इसमें दो कंडीशन जोड़ के दे दिया है आपको। वो दोनों आपको निकाल के इसको जोड़ना होगा। आप ए को निकाल लीजिए और ए को आपका अपने आप निकल जाएगा। अगर आप एक चीज को निकाल लेते हैं आप, तो जो अगला है वो अपने आप आपका निकल जाएगा। ठीक है, कैसे निकलेगा यहां देखिए आप। सवाल क्या है पहला आपका, कि √5 प्लस में क्या है आपका √3, कितना है आपका √3 बटे में आपका कितना है √5 माइनस में आपका कितना है √3, और ये सब पर क्या है आपका होल स्क्वायर है। ठीक है, अगर आप इसको करना जानते हैं तो अगर आप देख रहे हैं इसको, तो ये जो माइनस में नीचे वाला है, ये ऊपर में गुना होगा ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा प्लस में। अगर ये प्लस में होगा तो यहाँ हो जाएगा √5 + 3, यहाँ भी होगा √5 + 3। भाई लिखना नहीं है, हम आपको पूरे क्लास में यही बोलते हैं कि लिखना नहीं है, माइंड से कर लेना है कि हाँ क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो लिखेंगे हम भी नहीं, आप भी नहीं लिखिएगा। ठीक है, देखिए अगर आप इसको गुना करते हैं ऊपर में, तो √5 - √3 ऊपर क्या हो जाएगा √5 + 3, नीचे भी होगा √5 + 3, यहां पर भी √5 + 3, यहां पर भी √5 + 3। ये क्या हो गया √5 + 3 का होल स्क्वायर। नीचे होगा √5 - √3 और यहाँ होगा √5 प्लस में √3, ये दोनों हो जाएगा √5 - √3 का होल स्क्वायर। नीचे माइनस में होल स्क्वायर, ऊपर प्लस में होल स्क्वायर। ये प्लस में होल स्क्वायर, इसका क्या होगा a स्क्वायर माने, तो ये 5 होगा। भाई √5 का स्क्वायर 5 ही होगा ना। √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, और प्लस में 2 इंटू a इंटू बी, तो a आपका √5 और b आपका √3, तब 5 × 3 कितना होता है 15, तो कितना हो गया आपका √15 बटे में कितना होगा आपका, यहाँ देखिए बटे में आपका कितना होगा √5 - √3, यहाँ पे है आपका √5 + 3, दोनों हो गया √5 - √3 का होल स्क्वायर, माइनस में हुआ है। आप इन दोनों का जब लीजिएगा स्क्वायर, पे क्या होगा √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3, 5 में से जाएगा 3, तो कितना बचेगा आपका 2, कितना बचेगा आपका 2। अगर आप देखें तो यहाँ से 5 और 3 8 हो रहा है, 8 + 2 √15। यहां से अगर आप देखें तो ये जो आपका 8 + √3, यहां से अगर आप देखें तो आपका 8 + √2 √15 आया है। यहां से अगर आप देखिए ये आपका क्या हो गया है 8, यहां से ये दोनों में से 2 कॉमन हो जाएगा। अगर यहां से आप 2 कॉमन लेते हैं, यहाँ हो जाएगा 2 कॉमन, यहाँ 2 चौका 8, यहां से ये 2 खत्म हो जाएगा, ये 2 से ये 2 कट गया। आप क्या लाए हैं 4 + √15, कितना लाए हैं आप
4 प्लस में आप क्या लाए हैं, √15। 4 प्लस में क्या लाए आप, √15। अब आप देखिए कि अगर आप लाए हैं 4 प्लस √15, ये आप ला दिए हैं 4 प्लस में क्या लाए हैं, √15। उसके बाद ये दोनों पे ये जो आपका होल स्क्वायर है ये तो पहले से ही है, इसको अभी आप कुछ नहीं किए हैं। ये जो आपका होल स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर अभी भी आपका उपलब्ध है, ठीक है। आपने तो इसको गुणा करके ना इसका होल स्क्वायर किए थे, ये तो स्क्वायर आपका अभी भी है। अब इस जो आपका ये होल स्क्वायर बचा है, इसका फिर से आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। अब प्लस में √15 का स्क्वायर कितना होता है, 15। अब प्लस में 2 इंटू ए इंटू बी, 2a 4 आपका था 8, और रूट कितना हो गया आपका 15। देखिए जो आप गुना किए हैं 16 15 का कितना हो गया है, 31। कितना हुआ है आपका, 31। यहाँ लिखिए आप 31। आपने एक चीज को सॉल्व करके ये लाए हैं 31 प्लस 8 √15। आपने एक चीज को सॉल्व करके ये लाए हैं 31 प्लस 8 √15। अगर आप एक चीज को ये लाए तो बीच में प्लस है, चलाइए प्लस का। दूसरा कंडीशन अब क्या है, माइनस में, तो वो आएगा किसमें, माइनस में। वो आएगा 31 माइनस 8 √15। यहां से ये कट गया, कितना हो गया, कितना हो गया 62। यही आपका आंसर है, कितना नंबर, बी नंबर। कौन सा आंसर है, बी नंबर। भाई आपको एक बात समझना चाहिए कि आप ये इतना बड़ा सवाल को आप हर स्टेप को मत लिखिए। इतना बड़ा सवाल को आप हर स्टेप को नहीं लिख सकते हैं। आप स्टेप बाय स्टेप मत लिखिए, आप पूरा स्टेप बाय स्टेप को अपने दिमाग में कर लीजिए कि हाँ क्या क्या हो सकता है। आप अपने सोचने का क्षमता है उसको आपको डेवलप करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हैं तो आप पीछे रह जाइएगा। देखिए इस चीज को कोई ट्रिक इसमें कोई काम करेगा, इस इतना बड़ा सवाल को आप किस ट्रिक से बनाइएगा। आपके पास सॉर्ट करने का यही एक ही तरीका है कि आप अपने सवालों को जो है अपने जल्दी से जल्दी माइंड में कर लें, ठीक है। सवाल आपका हो जाएगा। ये सवाल को समझ गए आपको अच्छे तरीके से बताएं हाँ क्या क्या करना है। अगर नहीं समझ में आया आपको तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप लेकर गुणा कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। पर मेरा काम जो है कि स्टेप बाय स्टेप नहीं लिखना है, आपको दिमाग में सॉल्व करना है कि हाँ क्या क्या कंडीशन बन सकता है। अभी आप जानते हैं कि आप प्लस में लाए हैं 31 प्लस 8 √15, तो जो माइनस में होगा वो सवाल तो एक ही है दोनों से ना, जो माइनस में होगा वो होगा 31 माइनस 8 √15। यहाँ से ये वाला यहाँ से ये कट गया, कितना आ गया आपका 31, से कितना हो गया आपका 62। कौन सा आंसर है आपका, बी नंबर। तो सवालों को आप ऐसे कर सकते हैं सोच के, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, आप कहिएगा यस सर। आगे चलिए सवाल क्या है आपका कि 2 प्लस √3 बटे में 2 माइनस √3, प्लस में फिर क्या है आपका 2 माइनस √3 बटे में 2 प्लस √3, फिर प्लस में क्या है आपका √3 माइनस 1 बटे में √3 प्लस में 1। ये आपका है और इसका आपका मान पूछा है कि इसका मान क्या होगा। देखिए ये सवाल भी बड़ा है, इसका भी आपको वही करना पड़ेगा जो आप पहले किए हैं, जो आप पहले किए हैं इसका भी वही करना पड़ेगा, ठीक है। तो जितना सवाल ट्रिक से था, जो सवाल आपका शॉर्ट में हो सकता था, जो आपका एक लाइन में सवाल हो सकता था, वो सारे सवाल तो आपको करा चुके हैं हम। और लास्ट क्लास है, लास्ट सवाल है, तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट तो मिलेगा ही ना। लास्ट में जितना सवाल होता है वो सारे जो जितना सवाल होता है सारे वो सारे डिफिकल्ट ही होता है। तो आपको थोड़ा सा कठिनाई दिखेगा, पर सवालों को आप आराम से कीजिएगा, आपका सवाल हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लेगा। ये सभी सवाल जो है वो सीजीएल मेंस के सवाल है, सीजीएल प्री का सवाल है, तो थोड़ा सा टाइट आपका डिफिकल्ट तो होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप नॉर्मल सवाल आए तो उसको देखकर खुश भी ना हो, आपके पास अगर सवाल हार्ड आए, डिफिकल्ट आए, तो उसे देखकर आप रोए भी नहीं। दोनों में आप उसका मैनेज करके चलें तो आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है। देखिए सवाल आपके सामने ये है, हम सवाल नहीं लिखेंगे, हमको आपको बनाएंगे, इसको हल करेंगे, ठीक है। देखिए अगर 2 प्लस √3 है, ठीक है, अब बटे में है 2 माइनस √3, जब ये गुना होगा ऊपर नीचे तो क्या हो जाएगा, √2 प्लस √3, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो क्या होगा 2 का स्क्वायर 4। भाई नहीं समझा,
2 प्लस रूट 3 बटे में 2 माइनस रूट 3, ये आपका पहला चीज है। इसको आप ऊपर नीचे गुणा कीजिए। यहाँ देखिए 2 प्लस में रूट 3 अब बटे में 2 प्लस में रूट 3, ऐसे होगा ना। ये हो जाएगा आपका स्क्वायर। क्या हो जाएगा? स्क्वायर। अगर ये स्क्वायर होगा इस पर हो जाएगा ये होल स्क्वायर, ठीक है। और ये वाला हो जाएगा गुना। अगर ये होल स्क्वायर होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 2 दूना 4 प्लस में हो जाएगा रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस में 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 आपका 2 ए आपका 2, तो 2 दूना 4 4 रूट कितना हो जाएगा 3। अब बटे में आपका क्या होगा 2 का स्क्वायर 4 और 3 रूट 3 का स्क्वायर 3, बटे में घटे कितना आएगा 2 का स्क्वायर 4 घटे कितना आएगा 3, कितना बचेगा आपका ये। तो ये सारे स्टेप को आपको नहीं लिखना है। हमको बार बार यही कहते हैं कि ये स्टेप को आपको, ये आपका काम का नहीं है, इसे आप मत लिखिए, ठीक। इसको आप मत लिखिए। यहां से देखिए जब आप गुना करते हैं ऊपर नीचे क्या हो जाएगा 2 के स्क्वायर 4 प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3, ठीक है। रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस में 2 इंटू ए इंटू बी, 2 आपका 2 है, ए भी आपका 2 है तो 4 और बी आपका रूट 3 है तो होगा ये रूट 3, ठीक है। और नीचे आपका 2 का स्क्वायर 4 रूट 3 का स्क्वायर 3, दोनों का डिफरेंस कितना का है 1 का, तो 1 आप मत लिखिए। आगे चलिए प्लस में आपका क्या है 2 माइनस रूट 3 का स्क्वायर, नीचे में है 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा आपका माइनस में हो जाएगा स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा 4 प्लस 3 और ये माइनस में होगा 4 रूट 3, जो प्लस में है वो आपका माइनस में है। फिर प्लस में देखिए आप रूट 3 माइनस 1 का स्क्वायर है, सॉरी रूट 3 माइनस 1 है, नीचे में क्या है रूट 3 प्लस 1, इसको जब आप गुना करते हैं ऊपर से क्या हो जाएगा रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो क्या होगा आपका ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और माइनस में क्या हो जाएगा आपका 2ab, तो 2a आपका 1 है, b आपका रूट 3 है, तो कितना हो जाएगा 2 रूट 3। और रूट 3 का स्क्वायर जो है 3 होता है, रूट 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 और 1 का स्क्वायर कितना डिफरेंस कितना होगा 3 2। रूट 3 का स्क्वायर जो होता है वो 3 होता है और 1 का स्क्वायर जो है वो 1 होता है, तो 2 और 1 के बीच में कितना का डिफरेंस होता है 2, तो यहाँ आपको 2 लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ आपको 2 इतना की जगह पर 2 आपको जो है लिखना पड़ेगा। अगर आप यहां से देखें तो 4 और 3 7 और यहाँ 4 3 7, ये तो नहीं कटेगा, पर ये और ये आपका जो है वो कट जाएगा। 4 3 7 4 3 7 7 7 कितना हो गया आपका 14। अब प्लस में 3 और 1 4 होता है, ठीक है, 3 और 1 4 माइनस में 2 रूट 3, यहां से 2 को आप बाहर निकालिए तो 2 2 कट जाएगा, तो आपका बच जाएगा 2 और माइनस में कितना बचेगा आपका रूट 3। 14 और 2 कितना होता है 16 माइनस में रूट 3। कौन सा आंसर है आपका सी नंबर, कौन सा आंसर है आपका सी नंबर। आप यहां समझें, यहां देखिए 2 और 1 3 होता है, ठीक है, सॉरी 3 और 1 4 होता है, माइनस में 2 रूट 3, यहां से आपका 2 कॉमन होगा, यहां से 2 कॉमन हो जाएगा, नीचे बचेगा 2, तो 2 और 2 आपका कट गया, तो इसी को हम डायरेक्ट लिख दिए काट के, ठीक। तो कितना बच गया आपका 16 प्लस 2 माइनस में रूट 3, तो 14 2 16, 16 माइनस रूट 3, यही आपका आंसर है। कौन सा आंसर है आपका सी नंबर, कौन सा आंसर है आपका सी नंबर। तो देखें सवाल देखिए कितना भी बड़ा हो, अगर आप उसको जल्दी करते हैं अपने माइंड में कर लेते हैं सवाल बहुत आसानी से हो जाएगा। और वैसे भी अगर आप हमारे साथ क्लास किए हैं, घातांकन करने का पूरा क्लास किए हैं, तो आपको इतना तो आ गया होगा कि आप दिमाग में करने का कम से कम दिमाग में कम से कम करने का जो आपका क्षमता है वो डेवलप हो गया होगा, क्योंकि हम पूरे क्लास में आपको लिखकर बहुत कम बताए हैं, जो भी बताएं वो आपको माइंड से करने के लिए बताएं कि हाँ ये ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। और नहीं भी हुआ है तो कोई बात नहीं, आप हमारे साथ रहिए, आपका हो जाएगा, पर इससे पहले आपको लाइक करना पड़ेगा। कर लिए, सवाल को आगे करते हैं आपके सामने। सवाल क्या है सवाल क्या है अगला आपका, रूट 5x माइनस 6 प्लस में रूट 5x प्लस 6 बराबर
6 देन x का मान पूछा है आपसे कि x का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा है। ये सवाल को आप बाय ऑप्शन कर सकते हैं बहुत ही जल्दी। ये सवाल आपको, ये जो सवाल दिख रहा है, ये आप बाय ऑप्शन कर सकते हैं बहुत ही जल्दी, ठीक है। तो इसको हम बाय ऑप्शन ही करेंगे। देखिए हम क्या करेंगे, तो जो चारों ऑप्शन है उस चारों ऑप्शन को इसमें रख के चेक कर लेंगे, क्योंकि इस सवाल को हल करने से ज्यादा अच्छा है कि आप बाय ऑप्शन से सवाल को कर लें। इस सवाल को, सच कह रहे हैं, सवाल को आप हल करने से ज्यादा अच्छा है कि बाय ऑप्शन से कर लें। देखिए बहुत सारा सवाल जो है आपको बताए हैं सवाल करके, पर जो सवाल अभी कराएंगे आपको 2 सवाल वो बाय ऑप्शन ही करवाएंगे आपको, ठीक है। बाय ऑप्शन कैसे आप कर सकते हैं ये भी आपको सीखना जरूरी है। सारे सवाल आप बाय ऑप्शन आपसे नहीं होगा, लेकिन जो सवाल होने का है वो तो कम से कम कर सकते हैं आप। हर सवाल बाय ऑप्शन से नहीं हो पाएगा, लेकिन जितना करने का है, कैसे करने का है, वो तो कर सकते हैं ना। अब बाय ऑप्शन में एक ही चीज है कि आपको जो आपके सामने उत्तर दिया हुआ है उसको आपको एक एक रख के चेक करना पड़ता है। बाय ऑप्शन यही है कि आपको एक एक रख के चेक करना पड़ता है, या तो आप लिख के करें या आप माइंड में करें, लेकिन आपको चेक करना पड़ेगा एक एक करके। कहीं ऐसा ना हो कि आप पहला जो ऑप्शन दिया हुआ ए नंबर उसे चेक करें और सेटिस्फाई हो गया, लेकिन हो सकता है पीछे भी उसका वही ऑप्शन रहे, पीछे से भी हो रहा है सेटिस्फाई, तो आपका उत्तर गलती हो जाएगा। तो बाय ऑप्शन जब भी आप चेक करें तो चारों रख के चेक करना पड़ेगा आपको। शायद वो ऑप्शन काम ना करे, तो बाय ऑप्शन थोड़ा सा इसलिए हो जाता है कि वो चारों ऑप्शन चेक करना पड़ता है, इसीलिए बाय ऑप्शन थोड़ा सा कम उसको रखिए कि हाँ बाय ऑप्शन हम कम करें, ताकि अब देखिए अगर आप बाय ऑप्शन करते हैं, हो सकता है चारों 2 ऑप्शन, अगर 4 गो ऑप्शन किए हैं, चारों में से आपका 2 ऑप्शन मिल गया, जितना आपका टाइम उस ऑप्शन बाय ऑप्शन से रख के करने में गया 2-4 मिनट, वो तो आपको चला गया ना। इसलिए पर सीखना है कि हाँ कैसे हम कर सकते हैं बाय ऑप्शन जल्दी से। अगर आप यहां देखें तो आपके सामने क्या दिया हुआ है, 5x माइनस में 6 प्लस में क्या दिया हुआ है आपको, 5x प्लस में 6 बराबर कितना दिया हुआ है, 6। ऐसे दिया हुआ है आपको। अब क्या करना है कि ऑप्शन आपको इसमें x का मान इसमें रख करके 6 आपको लाना है। जो ऑप्शन 6 ला दिया वही आंसर हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे 4 रखते हैं, देखिए सबसे पहले आपको क्या है, -4। अगर आप यहाँ -4 रखते हैं, ये हो जाएगा -26, जो कि नहीं होने वाला है, ठीक है। माइनस में जैसे आए उसको खत्म करिए। यहाँ अगर रखते हैं आप 0 तो ये हो जाएगा -6, ये भी आपका ऑप्शन नहीं होने वाला है। यहाँ अगर रखते हैं आप 2 तो 5 10 -6 होता है 4, कितना होता है, √4। अब प्लस में यहाँ रखते हैं 2 तो होता है 16, कितना होता है, 16। 4 का होता है 2 और 16 का होता है 4, 4 और 2 6 हो रहा है। ये जो आपका ऑप्शन सी नंबर है ये आपको सेटिस्फाई कर रहा है, पर आपको यहाँ नहीं रुकना है। आपका अभी एक ऑप्शन और बचा हुआ है, उसे भी आपको चेक करना पड़ेगा। ऑप्शन क्या है आपका चौथा, कि 4 है। अगर आप यहाँ पे 4 रखते हैं, ये होता है 5 चौका 20, 20 में से गया 6 तो होता है 14, जो कि 14 का वर्गमूल नहीं होता है, तो आप उस पर ध्यान कम दीजिए, क्योंकि 14 का वर्गमूल अगर नहीं होगा तो कभी 6 नहीं आ सकता है, क्योंकि 6 एक इंटीजर नंबर है, इसमें कुछ भी नहीं है। ये 6 जो है आपका एक 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे नंबर है, ये नंबर है इंटीजर में। और 14 का जो है वो इंटीजर उसका नहीं आएगा, वो रूट में ही आ सकता है, या तो फिर वो निकलेगा ही नहीं, या तो फिर वो पॉइंट में आएगा। तो वो ऑप्शन जो है आपका सेटिस्फाई नहीं कर सकता है। तो आपका जो सामने जो ऑप्शन है वो कौन सा ऑप्शन है, सी नंबर, जो कि 6 आपको ला रहा है। अगर आप सी नंबर की 2 रखते हैं तो आपका ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है, तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, सी नंबर। कौन सा आंसर होगा आपका, सी नंबर। ऐसे ही आपको करना है, ठीक है। तो यहां तक सवाल समझ गए आप, आगे चलिए ये सवाल कीजिए। सवाल क्या है आपका कि √5 + x प्लस में √5 - x बटे में क्या है, √5 + x माइनस में है √5 - x बराबर 3 है। इसमें x का मान पूछा है कि x का मान क्या होगा। ये भी आपको जो है सवाल जिक्र भी कराएंगे आपको बाय ऑप्शन से, कि हाँ आप इसको बाय ऑप्शन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको बाय ऑप्शन कैसे कर सकते हैं, ये सवाल भी आपको बाय ऑप्शन ही करा देंगे। देखिए ए नंबर में आपका क्या है, 5/2। अगर आप 5/2 रखते हैं, आपके सामने जो सवाल है कि 5 - x प्लस में क्या है आपका 5 - x, ये आपका है। नीचे आपका क्या है
5 प्लस एक्स, उसके बाद क्या है आपका 5 माइनस एक्स इक्वल टू 3। इसमें आपको ऑप्शन रख करके कितना लाना है 3। अगर आप ए नंबर ऑप्शन यहां रखते हैं तो देखिए आपकी ये बन रहा है 5/2, ठीक है, कितना हो रहा है 5/2, और 10 प्लस 3 5 हो रहा है 15/2। यहां हो रहा है, अगर यहां पे रखते हैं 5/2 तो यहां हो रहा है 10 माइनस 5 5/2। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ 15/2 हो रहा है, यहाँ 5/2 हो रहा है। ये सारे जो नंबर है वो पॉइंट में आ रहा है, जो सारे नंबर है वो पॉइंट में आ रहा है, इसको आप छोड़ दीजिए, ठीक है। आगे बढ़िए तो होता है 25/3। अगर यहाँ पे 25 रखते हैं, यहाँ पे 3 रखते हैं, यहाँ देखें कि कितना होता है 25/3, 15 और 25 कितना हो जाएगा 40/3, जो कि 3 से भाग देते हैं आप 40 में, तो वो भी आपका एक जो है पॉइंट में आ जाएगा। तो ये दोनों ऑप्शन आपका नहीं होगा। आगे बढ़िए 4 नंबर, 4 और 5 कितना होता है 9, और 4 में से गया 5 तो कितना होता है 1। 9 का होता है 3 और 1 का होता है 1। 3 और 1 कितना हो गया आपका 4। 3 1 कितना हो गया आपका 4। यहां भी होगा आपका 3, यहां भी होगा 1। 3 में से 1 गया कितना हो जाएगा 2। ऊपर बचता है आपका 4, नीचे बचता है 2। ये कट के कितना आ गया आपका 2। आपको लाना कितना है 3। तो अगर आपका तीनों ऑप्शन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हुआ है, आप डी ऑप्शन बिना चेक किए, अगर आप 3 ऑप्शन चेक कर लिए हैं, तीनों ऑप्शन जो है वो आंसर नहीं ला पाया, तो चौथा ऑप्शन बिना चेक किए, डी नंबर बिना चेक किए आप मार दीजिए, आपका ऑप्शन पक्का हो जाएगा। बशर्ते आप पहले का जो ऑप्शन है वो सही से चेक किए होंगे तब। अगर आप पहले वाला ऑप्शन को सही से चेक किए होंगे तो आप आराम से लास्ट का ऑप्शन जो डी नंबर है वो बिना सोचे समझे मार दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। आप देखिए यहां पे रखिए आप 3। अगर यहाँ पे आप 3 रखते हैं तो ये कितना होता है 5 और 3 8। 8 का रूट कितना होता है 2√2, ठीक है, 8 का ये होता है। प्लस में यहाँ कितना होता है 5 माइनस 3 2, तो कितना होता है ये √2। बटे में कितना है आपका, यहाँ भी आपका 2√2। यहाँ कितना होगा आपका माइनस में √2। देखिए यहाँ देखिए अब क्या करना है आपको, 2√2 और यहाँ √2 कितना हो गया ये 3√2। यहाँ 2√2 है, यहाँ 1 रूट है, घटकर कितना बचेगा 1 रूट। यहाँ से √2 यहाँ से कट गया, कितना आ गया आपका 3। जो डी नंबर है आपका वो सेटिस्फाई कर गया। तो आपका कौन सा आंसर है डी नंबर। आपको हम क्या बोले कि अगर आप 3 ऑप्शन चेक कर लिए हैं और चौथा ऑप्शन आप बिना चेक किए मार दीजिए, आपका आंसर जो है आपका हो जाएगा। तो भाई यहां तक कोई समस्या है आपको यहां तक कोई समस्या है नहीं है भाई, तो अभी तक आप लाइक सब्सक्राइब क्यों नहीं किए हैं? जल्दी बोलिए आप क्यों नहीं किए हैं? कर दो भाई, जल्दी कर दिए आप। आगे चले, चलिए सवाल कीजिए अगला। ये सवाल करें आप। सवाल क्या है आपके कि 5 पर पावर x प्लस 1 माइनस 5 पर पावर x माइनस 1 बराबर 600 है, तो आपसे 10 पर पावर 2x का मान पूछा है कि इसका मान क्या होगा। ये सवाल कीजिए आप। ये सवाल बिल्कुल आपके लिए है, ये सवाल बिल्कुल आपके लिए है। अगर आप इस सवाल को कर दिए तो आप जानिए कि आप हमारे साथ 10 दिन से 10 क्लास पढ़े हैं, और नहीं किए हैं तो भाई आप हमारे साथ धोखा किए हैं। देखिए सवाल क्या है आपका। सवाल आपका कुछ नहीं, बहुत ही आसान है। 5 पर पावर x प्लस 1 है, ठीक है। तो 5 पर पावर x इंटू 5 पर पावर 1, इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई। अरे भाई इसको ऐसे लिख सकते हैं, आप कहिएगा यस सर। माइनस में क्या है 5 पर पावर x माइनस 1, माइनस में है तो आप 5 पर पावर x लिख सकते हैं, बटे में 5 पर पावर 1 लिख सकते हैं। अरे भाई 5 पर पावर x लिखिएगा, 5 पर पावर 1 लिखिएगा, तो जब ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -1 ना। आप देख रहे हैं कि दोनों का जो आधार है, जो दोनों का बेस है 5 5 5 5, ये दोनों सेम है। अगर आधार सेम है तो जो घात है वो जुड़ जाएगा अपने आप। अगर आधार सेम है, अगर बेस सेम है, तो जो अगर बेस गुना में सेम है तो जो उसका पावर है वो जुड़ जाएगा।
अगर बेस उसका डिवाइड में कि भागा में बटे में आपका सेम है तो जो उसका घात है वो घट जाएगा। वही तो हुआ है आपका, यहाँ देखिए प्लस में जाएगा ऊपर तो हो जाएगा ये माइनस में। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इसमें आपका कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। अब यहां से देखिए आप बराबर कितना है आपका 600। भाई यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं है। अब देखिए यहां से देखिए आप 55 पावर x, यहां से 55 पावर x, ये दोनों हो जाएगा कॉमन। क्या हो जाएगा कॉमन। क्या बचेगा आपका अंडर में 5 माइनस में 1/5 ऐसे बचेगा। अरे भाई 55 पावर 1 का मतलब 5 होता है, ठीक है। एक आपको ऐसे लिखे सिर्फ समझाने के लिए। अब यहां से देखिए 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 कितना हुआ 24। ये कितना हो गया आपका 24/5 कितना हुआ आपका गुना में 24 और बटे में कितना हो गया 5 बराबर कितना है आपका 600। आप अगर यहां से देखें तो आप इसको कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बताते हैं आपको कि क्या कर सकते हैं। इसको देखिए तो आप 24 से काट सकते हैं, इसको ये काट सकते हैं आप 25 बार में, ठीक है। 24 से काट सकते हैं इसको आप 600 को 25 बार में, ठीक। यहां से इसको काट सकते हैं आपको काटना है यहां से इसको काट सकते हैं आप 5 से काट सकते हैं इसको 25 को आप 5 बार में। आप तो कटेगा नहीं तो यहाँ के सॉरी आप इससे नहीं काटिए, ठीक है। इसको मत काटिए आप 55 पावर x, इसको मत काटिए आप, सिर्फ इसी को काटिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए आप इसको काट दिए 25 बार में। ये जो आपका नीचे 5 है ये 5 कहाँ हो जाएगा गुना में। 55 पावर x बराबर कितना हो जाएगा 125। 125 जो होता है वो आपका क्या होता है 5 का क्यूब। कितना होता है आपका 5 का क्यूब। यहां से देखें तो इसका भी आधार सेम है, इसका भी आधार सेम है। अगर आधार सेम है तो जो आपका घात है वो भी आपका सेम हो जाएगा। यानी कि x का मान कितना ला दिए आप 3। आपसे पूछा है कि 10 पर पावर 2x का मान क्या होगा। 10 पर पावर 2x मतलब 6, 3 दूना 6, यानी 10 पर पावर 6 का मान कितना है तो कितना पावर कितना जीरो 6 जीरो। अब पूरा ऑप्शन में आपका एक ही ऑप्शन है बी नंबर जिसमें कि 6 जीरो है, यही आपका आंसर हो गया। क्या आपको यहां तक समझने में कोई परेशानी है? क्या आपको हम एक बार और समझा दें। देखिए इसको आप 5x इंटू 5 पावर 1 लिख सकते हैं। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। यहां से 5x आपका कॉमन हो गया, बचा आपका 5 माइनस 1/5, जिसको आप से एलसीएम लेकर के 24/5 लाएं। 24 से काटना है 600 को 25 बार में, 5 से गुना करना है 25 को 125 बार में। 125 होता है 5 का क्यू, यहाँ लिखे हैं 5 का क्यू। आपका जो बेस है, आपका जो आधार है वो सेम था, आपने बेस को हटा दिया, आपका घात बराबर हो गया। घात बराबर हुआ तो कितना हो गया x का मान आ गया आपका 3। आपसे पूछा है कि 10 पर पावर 2x, 10 पर पावर 2 का मतलब 6, 10 पर पावर 6 का मतलब कितना हुआ 1 पर 6 जीरो। कौन सा आंसर है आपका बी नंबर। और यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं है तो आप आगे चलिए। ये सवाल कीजिए। सवाल क्या है आपका कि a पर पावर -5, a पर पावर -4, a पर पावर -3, a पर पावर -2, a पर पावर 5, a पर पावर 6, a पर पावर 7 के बराबर क्या होगा, ये आपसे पूछा है। इस सवाल में क्या कुछ भी है? जो सवाल आपके सामने लिखा हुआ है सवाल में कुछ भी है? आपका कुछ नहीं है, सबका घात सेम है, सबको आप जोड़ दीजिए घटा दीजिए। आप देख रहे हैं कि जो सब घात है वो a है। कितना है a है। तो जो माइनस में है पहले उसको जोड़िए, जो प्लस में है पहले उसको जोड़िए, दोनों को आप जोड़ के कर लीजिए। a पर पावर -5, -5, -4, -3, -2, 5 4 9, 9 3 11, 11 2 सॉरी 5 4 9 3 12, 12 2 कितना हो गया 14। a पर पावर -14, ठीक है। बाद में क्या है प्लस वाला 7 और 6 और 5 कितना होता है 11, 11 और 7 कितना होता है 18। तो प्लस में कितना होगा 18, घटेगा कितना बचेगा आपका a पर पावर 4। कितना बचेगा a पर पावर 4, और यही आपका आंसर होगा a नंबर। कौन सा आंसर होगा आपका a नंबर। इस सवाल में आपको कोई दिक्कत ही नहीं हुआ होगा। ये सवाल बिल्कुल ही आसान था, ठीक है। इस सवाल में कुछ है ना, बस आपके सामने घात दिया हुआ था, घात का मान आपको निकालना था दोनों करके, ठीक है। आगे चलें। सवाल क्या है आपका कि यदि a और b दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि a पर पावर b बराबर 125 है तो a माइनस b पर पावर a प्लस b माइनस 4 बराबर क्या होगा, ये आपसे पूछा है। सवाल आपका बहुत ही अच्छा है।
सवाल को आप आराम से कर सकते हैं। भाई क्या आपसे एक दो सवाल भी बनते हैं कि नहीं? अगर आप सवाल को किए हैं तो सवाल क्या आपसे बन रहा है? अगर नए सवाल बनता है, कुछ आपसे छूटता है, उससे भी आप हमें कमेंट करके बताएं कि ये सवाल जो है हमसे नहीं बनता है, इस टाइप को आप नहीं कराएं हैं। ठीक है, कमेंट कीजिएगा। आपका लास्ट क्लास होने वाला है, आगे क्या शुरू होगा वो आपको बताएंगे, पर आज नहीं बताएंगे। आपको क्या शुरू होगा वो बताएंगे, आपको जब शुरू करेंगे तो बताएंगे। ठीक है, इसलिए अभी आपको नहीं बता सकते हैं। अभी आपका तो आज ये खत्म होगा, बस इतना बता सकते हैं कि ये जो आपका खत्म करनी है, इसका 10 क्लास हो चुका है और आज ये खत्म होने वाला है। ठीक है, और आज इसी की खुशी पर पहले आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, इसी खुशी पे कि क्लास आज खत्म होने वाला है घातांक एवं करने का, आप सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। कर लिया? चलिए देखिए क्या बोला है कि a पर पावर b बराबर 125। a पर पावर b बराबर में कितना है? 125। अगर आप यहां से देखें तो a पर पावर b जो है 125 क्या होता है? 5 का क्यूब। 5 का क्यूब जो होता है वो 125 होता है। ठीक है, 5 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है? 125। यहां से देखें तो a का मान कितना है? 5। b का मान कितना है? 3। a पर पावर b है, यहाँ 5 पर पावर 3 है। a जो आपका है वो आधार है, 5 जो आपका आधार है, तो आधार आधार आप सेम कर लिए। b जो आपका घात है, 3 भी घात है, घात घात को आप सेम कर लिए। a का मान 5 ला दिए आप, b का मान 3 ला दिए। आपसे पूछा क्या है कि a माइनस b पर पावर कितना? a प्लस b माइनस 4। a कितना है आपका? 5, प्लस में b कितना है आपका? 3, माइनस में क्या है? 4। ठीक है, क्या है आपका? 4। सॉरी, a का मान ये आपका है। a का मान कितना है? यहाँ बिठाइए आप। a का मान कितना है आपका? 5। b का मान कितना है आपका? 3। 5 में से गया 3, कितना बचेगा आपका? 2। कितना बचेगा? 2। अगर आप यहाँ से देखें तो 2 पर पावर कितना हो जाएगा? 5 और 3 8, 8 में से गया 4 तो बचेगा 4, और 2 पर पावर 4 कितना होता है? 16। कौन सा आंसर है आपका? ए नंबर। कौन सा आंसर है आपका? ए नंबर। सवाल को समझने में कोई दिक्कत हुआ आपको? ए पर पावर बी था, 125 का होता है 5 का क्यूब। आपने ए का मान 5 निकाला, बी का मान 3 निकाला। अगर आप ए और बी का मान निकाल लिए हैं, अगर आपको बैठाना आता है तो आप इसे माइंड में बैठा कर जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, बशर्ते आपको ए और बी का मान निकालना आना चाहिए। आप यहाँ से समझ गए? कोई समस्या है आपको? आप कहिएगा यस सर, कोई बात नहीं है, आगे चलिए। सवाल क्या है आपका? यदि अंडर रूट 2 पर पावर x बराबर 64 हो तो आपसे x का मान पूछा है कि x का मान इसमें क्या होगा। सवाल क्या है आपका कि अंडर रूट 2 पर पावर x बराबर 64, तब आपसे x का मान पूछा है कि x का मान, ये आपके सामने ऐसा सवाल लिखा हुआ है। यहाँ देखिए, आप सभी को पता है कि 2 पर पावर x और ये जो रूट है ये होता है गुना में 1/2। ठीक है, हम बताया थे आपको कि अगर a पर अंडर रूट a रहे तो इसको आप 1 पर पावर 1/2 ऐसे लिख सकते हैं। जिनको नहीं पता है वो अभी सीख लें, और जो हमारे साथ पहले से पढ़ रहे हैं उनको पता होगा कि ये ऐसा मान ये होता है। ठीक है, पर जिनको नहीं पता है वो सीख लें कि अगर आपके सामने ऐसा रहे तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, अगर आपने ऐसा लिख दिया तो ऐसे ही हम यहाँ पे लिखे हैं। बराबर कितना है? 64। देखिए 64 तो होता है 4 का क्यूब, पर जो आपका आधार है वो 2 है, तो इसको बनाइए आप 2। 2 पर पावर 6 जो होता है वो 64 होता है। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 2 पर पावर 2 पर पावर x/2 बराबर कितना है? 2 पर पावर 6। अगर आप यहाँ से देखें जो दोनों का घात है वो सेम है, सॉरी दोनों जो आधार है वो क्या है? सेम है। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। अगर आधार सेम है तो दोनों पावर होगा ये सेम हो जाएगा। अगर ये पावर सेम हो गया तो x का मान कितना आ गया? 6 दूना 12, और यही आपका आंसर है। ठीक है, 6 दूना 12, यही आपका आंसर है, डी नंबर। यही आपसे पूछा है कि x का मान कितना हुआ है। सवाल उतना भी हार्ड नहीं था। ठीक है, सवाल को अगर आप देखें जी, सवाल कुछ भी नहीं था, आपके सामने ये दिया हुआ था, बस इसका मान लिखना था, आपका x का मान निकल गया। ठीक है, कोई समस्या है आपको? आगे चलें। चलिए सवाल क्या है आपका कि 81 पर पावर 3/3.6 गुना में 9 पर पावर 2.7। ठीक है, ये आपके सामने है।
अब बटे में है 81 पर पावर 4.2 और गुना में है 3, तब आपसे पूछा है कि इसका मान क्या होगा। आपका सवाल क्या है, 81 पर पावर 3.6 और गुना में 9 पर पावर 2.7 और बटे में आपका क्या है 81 पर पावर 4.2 गुना में आपका क्या है 3, तब आपसे पूछा है कि इसका मान क्या होगा। अगर आप यहाँ देखें जो आपका 81 पर पावर है, यहाँ भी 81 है, यहाँ के सारे देखें ये 81 ये 81, दोनों का जो आधार है वो सेम है, जो दोनों का बेस है वो सेम है, और इसका जो घात है वो ज़्यादा बड़ा है, इसका जो पावर है वो ज़्यादा बड़ा है और इसका जो पावर है वो छोटा है। अगर इसका पावर ज़्यादा बड़ा है तो आप इसको क्या कीजिए कि इसको नीचे ले आइए, क्योंकि ये ऐसे भी नीचे आने वाला है, क्योंकि जब आएगा माइनस में तो ये नीचे चला आएगा। तो इसको अगर आप नीचे लाते हैं, ये देखिए यहाँ 9 पर पावर 3 पॉइंट कितना है, 9 पर पावर 3.2.7, यहाँ है 3, यहाँ भी 3 है आपका। इस 3 को आप 9 बनाइए या तो फिर इस 9 को आप 2 बनाइए, वो आपकी मर्जी। इस 3 को आप 9 बनाइए या आप इस 9 को 3 बनाइए, ये आप पे डिपेंड करता है, पर मैं इस 9 को 3 बनाऊंगा। अगर आप यहाँ देखें तो ये हो जाएगा आपका 81 पर पावर 4.2 में से जब घटेगा 3.6 तो कितना बचेगा आपके सामने, 4 में से भाई 36 में ये है मान लीजिए 4.2 और घटेगा 3.6, ऐसे घटेगा ना, कितना होगा ये 6, कितना होगा 6, यानी कि 81 पर पावर कितना हो जाएगा 0.6, ठीक है, कितना होगा 0.6। ऊपर में क्या होगा आपका, अगर आप इसको 3 बनाते हैं तो 3 का स्क्वायर होगा और इस पर भी जो पावर है वो 2.7 है, गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 27 दूना 54, यानी कि 5.4 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 3 नीचे में है, इसको ले ऊपर में, तो ऊपर में होगा गुना, लेकिन ये होगा माइनस में। भाई इस पर पावर कुछ नहीं है तो 1 है ना, इस पे पावर अगर कुछ भी नहीं है पर 1 तो है, अगर ये 1 ऊपर जाएगा प्लस में तो ये हो जाएगा माइनस में। अब ये यहाँ से देखिए दोनों का घात सेम है, ये घात जो है जुट जाएगा, पर यहाँ माइनस में है ये घात घट जाएगा, ठीक है। अब आपका कितना हो गया 5.4 माइनस 1 कितना होता है, घटाइए इसको, कितना होगा 4.4, यहाँ कितना हो जाएगा इसका 4.4, ठीक है। 3 पर पावर 4.4, यहाँ कितना है आपका 81 पर पावर 0.6, ठीक। अब थोड़ा सा मेरा बात सुनिए और ध्यान से सुनिए, ये सवाल जो है वो कुछ नहीं है, बस जल्दी करने के लिए है। अगर आपको सोचने की क्षमता है तो जल्दी आप कर पाइएगा। ये सवाल उतना कुछ भी नहीं है, ये सवाल बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, पर इसमें जिसके पास क्षमता होगा जल्दी सोचने का वही सवाल जल्दी कर पाएंगे इसको। ये 81 क्या होता है, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 क्या होता है 3 पर पावर 4, कितना होता है 3 पर पावर 4। ये जो 81 है आपका, ये 81 है 3 पर पावर 4, ठीक है। और इस पर भी पावर कितना है 0.6, ये आपका हो जाएगा गुना, कितना हो जाएगा गुना 6 चौक कितना होता है 24, कितना होता है 24, ये कितना हो जाएगा आपका 2.4, कितना होगा आपका 2.4, यानी कि ये जो आपका मान है वो कितना हो जाएगा 3 पर पावर 2.4, कितना होगा आपका 3 पर पावर 2.4, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आप, ये भी आपका बेस सेम है, ये भी आपका बेस सेम है, ये दोनों जो ये जब ऊपर जाएगा ये घट जाएगा, यहाँ से जाएगा ऊपर तो ये घट जाएगा, ये हो जाएगा 3 पर पावर 4.2 माइनस में 2.4, जब ये घटेगा तो कितना बचेगा 3 पर पावर 2, और 3 पर पावर 2 का मतलब होता है 9, और कौन सा आंसर है आपका सामने सी नंबर, कौन सा आंसर आपके सामने सी नंबर। तो इस सवाल में कुछ भी नहीं था, बशर्ते आपको बस फटाफट करना आना चाहिए, आपको सोचना कि हाँ ये किसका घात हो सकता है। जिस भी आदमी को 81 का मतलब 3 पर पावर 4 समझ में आता है, जिस भी आदमी को 9.2 का मतलब समझ में आता है कि 3 पर पावर 5.4 है, वही इस सवाल को जल्दी कर सकते हैं और आपके पास कोई उपाय नहीं है, ठीक है भाई। आज आपका ये लास्ट सवाल हो गया, यही तक सवाल करवाएंगे आपको। क्या आपको ये सारे सवाल समझ में आया?
क्या आपको ये सारे सवाल समझ में आया? यदि समझ में आ गया, यदि आपको पूरे घातांक और करने का जितना भी क्लास है वो सारे समझ में आ गया तो अच्छी बात है, और नहीं समझ में आया तो क्लास को आप देख सकते हैं आराम से, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप सवालों को करें। आपको हम इसमें तकरीबन 100 सवाल लगभग करवा दिए हैं भाई, बहुत होते हैं 100 सवाल। छोटा सा चैप्टर है ये घातांकन करने का, उतना बड़ा चैप्टर तो है नहीं। आपका एग्जाम में 1 नंबर आ जाए, नहीं भी आएगा। आपका एग्जाम में 1 नंबर आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो ये जो सवाल आपके सामने बहुत ही छोटा चैप्टर है, ठीक है, ये चैप्टर उतना बड़ा नहीं है, पर 100 सवाल के आसपास बहुत ज़्यादा सवाल हुआ है, उसमें बहुत टाइप हुआ है। तो आपको टाइप बाय टाइप सारा सवाल करवा दिए। आपका ये इस चैप्टर जो ख़त्म हो गया है, तो आप समझिए कि अगर आप इतना ही सवाल कर लिए तो आपका जो है टाइप है वो सारा टाइप आपका कवर हो गया है। और आपके सामने अगर कोई सवाल आ गया तो उस सारे सवाल को आप कर लीजिएगा, बहुत ही आसानी से और जल्दी कर लीजिएगा। तो भाई इसी खुशी में क्या करना है आपको, सब्सक्राइब और लाइक, ये दोनों काम आपको करना है, और जाने से पहले आपको एक शेयर मार देना है, ठीक है। क्या आप शेयर मार दीजिएगा, आप पे हम विश्वास कर लें। चलिए ठीक है भाई, मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।